हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक आपके सामने सिंपल सी बट बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद अभी एक्सपीरियंस इस बात का हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग गवर्नमेंट की बहुत सारे काम वेबसाइट से ट्राई करते हैं कि उसके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके हम लोग उसका कुछ अपॉइंटमेंट ले ले या तो पेमेंट कर दे बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि लाइसेंस रिन्यूअल, न्यू लाइसेंस, फिर पैन कार्ड का हो गया, ताकि हमें जाना ना पड़े वहाँ तक। और दूसरा, अभी सिचुएशन ऐसी है कि बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, डर भी लगता है। तो आज मेरे साथ ऐसा एक किस्सा हुआ है। मेरा एक मित्र है, उन्होंने उनका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। तो वो मेरे पास आए थे, मुझसे बात की कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो मेरा नई लाइसेंस के लिए रिन्यूअल कराने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है। मुझे बात की जानकारी नहीं थी, उनको उनको भी नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, अच्छी बात है, हो जाए तो मैंने सीधे अपना मोबाइल पे से गूगल पे सर्च किया कि फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। वेबसाइट्स खुली। अब उसमें सीधी बात है कि मुझे पता नहीं था कि कौन से वेबसाइट में मुझे क्या जाना है, किस तरह से करना है। मेरी जो पहली वेबसाइट मेरे सामने आई, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद मैं उसके होम पेज पे गया, तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको नया निकालना है, क्या करना है उसके बारे में पूछा गया। मैंने उसमें ऑप्शन था रिन्यूअल का, मैंने क्लिक किया। अब जैसे रिन्यूअल क्लिक किया तो पेमेंट ऑप्शन आया सबसे पहले। तो मैं थोड़ा चौंक गया, पहले तो पेमेंट सबसे पहले कैसे इसमें अंदर आ गया। हो सकता है शायद पेमेंट पहले कर दे, फिर उसके अपॉइंटमेंट सब मिल जाएगा उस तुरंत, मतलब। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो उनके पास पेमेंट ऑप्शन में 3-4 ऑप्शंस थे, जिसमें मतलब यूपीआई था, फिर अपना गूगल पे था, पेटीएम था, पेटीएम नहीं, फ़ोन पे था, फ़ोन पे। फिर दूसरा एक था लेटर, पर वो आईसीआईसीआई कार्ड पे ही चल रहा था। तो मैंने पहले तो उनको पूछा आपके पास कौन सा पेमेंट मोड हमें सिलेक्ट करना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अपना डेबिट कार्ड है बैंक का। तो मैंने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन खुला, उसके अंदर मैंने डेबिट कार्ड का डिटेल उनका लेके डाल दिया सब अपने हिसाब से। तो उसमें कुछ उनका डेबिट कार्ड डिक्लाइन दिखा रहा था, पता नहीं क्यों, पर तो प्रॉब्लम उसको दिखा रहा था। ठीक है, हो सकता है। मैंने उनको कहा कि मैं अभी अपनी यूपीआई से कर रहा हूँ, जीपे से, तो आप बाद में मुझे पे कर देना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सही थे अपनी जगह पे, काम हो रहा है। मैंने जीपे क्लिक किया, जीपे ओपन हुआ, मेरा पेमेंट भी हो गया। पेमेंट होने के बाद वहाँ से दूसरी लिंक आई, लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो उसके ऊपर दिखा रहा है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, उसकी पीडीएफ फाइल मुझे सेंड की गई। फिर मैंने कहा ये क्या नई दिक्कत आई इसके अंदर। मैंने वापस बैक किया, ये क्या हो रहा है। पेमेंट मेरा 375 का पेमेंट हो चुका, डिडक्ट हो गया बैंक में से। उसके बाद में मुझे उसके स्टेप्स बता रहे हैं लोग। तो गाइज आप ये याद रखिए कि अगर आपके पास प्रॉपर, अब उस स्टेप्स के अंदर वापस जो गवर्नमेंट की साइट है उसका एड्रेस दिया गया है, मतलब वहाँ जाके मुझे जो स्टेप्स लेने वो तो लेने ही है, पर यहाँ से आपको सिर्फ लिंक या तो फिर आपको गाइड करने के लिए 375 मेरे से ले लिए गए। अब चलिए, तो छोटी अमाउंट थी 375, तो मैं ठीक है बेर कर पाया, मुझे इतना दुख नहीं हुआ इस बात का। पर गाइस कई लोगों के लिए अब लाइसेंस रिन्यूअल के ऑफिशियली इन पे दिखाए गए हैं, जो उनके वेबसाइट पे जो है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे 400 रुपीज़ फॉर रिन्यूअल योर लाइसेंस, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका होता है 400 रुपया, और ये लोग सिर्फ आपको लिंक, मतलब एक स्टेप देने के लिए पीडीएफ फाइल के थ्रू 375 चार्ज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि गाइज अगर इस तरह से ये फ्रॉड चल रहा है, मतलब कि आपको ऐसे, मतलब उन्होंने जो होम पेज बनाया था सेम था कि भाई आपको लगेगा कि यही उसका रिन्यूअल का ही लाइसेंस, क्योंकि आप एक हर एक जगह पे अलग अलग अलग, गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट एक नहीं है कि आप एक वेबसाइट पे आपको हर एक लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधे अंदर जा सकते हो। गवर्नमेंट की हर एक वेबसाइट में ये दिक्कत मुझे हमेशा आती है कि एम परिवहन ले लो, फिर दूसरी कोई होगी, तीसरी कोई होगी, मतलब आपको एक में से अगर आप सीधा भेजो तो अलग बात है। अब मुझे तो वेबसाइट का नाम पता नहीं था, तो मैंने वो उसमें स्टेप्स में दिखा पीडीएफ फाइल के अंदर, बट यार उसके लिए 375 उन्होंने चार्ज किया है। इससे पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसका पैन कार्ड मिसिंग था,
तो पैन कार्ड उसका उसने डुप्लीकेट बनवाना था, उसके पास अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की कॉपी थी, पर यार डुप्लीकेट मतलब आ जाए तो अच्छा, उसकी ओरिजिनल मतलब जैसा कॉपी, ऑथोराइज कॉपी शॉर्ट में। तो अब उस बंद मेरे फ्रेंड के पास सिर्फ उसका फ़ोटो क्लिक किया हुआ था, उतना ही उसके पास था। तो वो तब भी हमें ये प्रॉब्लम आया था, बट उसमें मतलब उसमें भी वही वही दिक्कत हुई थी। वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर लोग गए थे। उसमें क्या हुआ था, पहले पेमेंट मोड सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर पैन कार्ड का जो नंबर डाला, उस पे से उसका कॉपी भी आ गया कि भाई आपके पास ये पैन कार्ड आपके नंबर का है, बोला हाँ यही है, उसमें यस किया गया। फिर आई बारी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके मतलब फ़ोटो कॉपी है कुछ भी करके भेजो हमें। तो हमने वो किया। फिर उसमें स्टेप आ गया है कि आपको हर एक की जेरोक्स निकाल के उस पर साइन करके हमें मेल करना है। मतलब क्या बात हुई है कि यार आपको मैंने जो कॉपीज पीडीएफ मतलब जेपीजी फाइल जो भेजी है, वो सब जो लाइट बिल भेज दिया, ये भेज, वापिस हमें मेल तो करना ही है। अब उसके ऑलरेडी मेरे 300 के नियर बाय 300 कट हुए थे, ठीक है, वापस मुझे मेल करना है, मतलब उसके भी 100 50 100 रुपये जो भी गिनूंगा मैं, वो टाइम जाएगा वो अलग। अब वही काम मैंने एक लॉयर के थ्रू, मतलब मेरा एक फ्रेंड का ही फ्रेंड है, उसके थ्रू करवाया, 500 रुपये में सब उसने कर दिया है। मतलब ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की साइट्स इस तरह से क्यों है, जो सीधी सीधी लिंक क्यों नहीं दे रहे हैं, आप प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक कॉमन कुछ बनाए जिसके अंदर से ये सब मतलब ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल हो, जैसे कि राशन कार्ड का आ गया, माँ कार्ड का आ गया। अब हर एक के लिए अलग 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 वेबसाइट क्यों बना रहे हो कि जिससे अगर नॉलेज किसी को भी थोड़ा कम होगा तो फंस जाएगा। आज जैसे मेरे साथ भी हुआ ही है आज ये। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप खुद याद रखिए। थैंक्स अ लॉट।